गुड इवनिंग। वी आर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग IIT JEE के केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। एक्चुअली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्व कर रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्व कर रहे थे। और उसमें हम लोगों ने हैलोजेंस कंटेनिंग कंपाउंड कर लिया, हम लोगों ने ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कर लिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अच्छा, जो ऑनलाइन ले रहे हैं उनके पास वो शीट पहुंच गई है। जो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और मैंने पहले भी बोला कि एवरी डे वी विल सॉल्व 3 to 5 क्वेश्चंस। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहती है। बिकॉज सिलेबस ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो, आप लोग एनरोल से क्वेश्चंस के लिए हुए, तो हम लोग वही करेंगे डिस्कस। क्लियर है ना? ओके, नाउ देखो पहला क्वेश्चन क्या है। अब देखो इन्होंने क्या पूछा है कि यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा जब अल्कोहल एक NH3 NaOH Br2 NaNO2Cl और H2O से ट्रीट करवाएंगे। ठीक है, सो मेजर प्रोडक्ट पहले एक एक करके ट्रीट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होगा कि अमोनिया जो है इथेनॉइल क्लोराइड, ये क्या है? इथेनॉइल क्लोराइड है। ठीक है, यहाँ पे Cl ग्रुप है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड ग्रुप है, और यहाँ पर पूरा का पूरा एक हाइड्रोकार्बन का ग्रुप है। तो इथेनॉइल क्लोराइड के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? इथेनामाइड एंड HCl मिलेगा। सेकंड स्टेप पर क्या हो जाएगा? यही डिग्रेडेड होगा एमाइड आपका। ठीक है, कौन से रिएक्शन से? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से। ठीक है, सो इसको करते हैं 2 स्टेप्स को। तो क्या मैं ले स्टेप्स लिख दूं? देखो फर्स्ट स्टेप पर क्या होगा इसका, अमोनिया जो होगा, अमोनिया मैं लिख इसलिए दे रही हूँ कि बाद में ये आपको रिवीजन के काम आएगा। अमोनिया रिएक्ट्स विद आपका इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो देगा क्या आपका? इथेनामाइड प्लस HCl देगा। ठीक है, सेकंड स्टेप पर क्या करेगा? सेकंड स्टेप पर क्या करेगा बेटा जी? यहाँ पर डिग्रेडेशन होगा एमाइड का, डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड। ठीक है, एमाइड का डिग्रेडेशन होगा और उस डिग्रेडेशन का नाम है आपका हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, डिग्रेडेशन रिएक्शन। थर्ड स्टेप पर ये देखो डायनाइजेशन होगा। ठीक है, तो जो अनस्टेबल हमें एक क्या मिलेगा? डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा, जो कि आपका देगा अल्कोहल एक मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में, और एल्कीन और एल्काइल डिहाइड देगा। क्लियर है ना? तो मैं थर्ड स्टेप लिख दूं आपका, डायनाइजेशन होगा, डाइजेशन होगा। ठीक है, जहां पर हमें डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा, वेयर एन अनस्टेबल क्या मिलेगा? डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड, डाइजोनियम सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड, जो कि फर्दर आपका विच फर्दर गिव्स अल्कोहल एज अ मेजर प्रोडक्ट, एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना, अल्कोहल एक मेजर प्रोडक्ट देगा, साथ में आपके एल्काइल हैलाइड एंड एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड देगा। ठीक है, तो कंप्लीट रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH, ऊपर आ जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, इसको रिएक्ट करवाओ अल्कोहलिक आपके NH3 से, तो CH3 CH CH3 CH2 CH2, फिर आपका यहाँ पे C डबल बॉन्ड और NH2। ठीक है, फिर ये रिएक्ट करेगा आपके NaOH और Br2 से, तो क्या बनेगा बताओ? आपका फर्दर जो रिएक्टेंट बनेगा वो आपका 3-methyl ब्यूटानामाइड बनेगा। ठीक है, सो अगर मैं इस प्रोडक्ट का नाम लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? IUPAC नोमेनक्लेचर साथ में मैं लिखते चलती हूँ। तो देखो यहाँ पर इसका नाम है आपका 4-methyl पेंटानॉइल क्लोराइड। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका? 4-methyl पेंटा, ठीक है, पेंटानामाइड। ओके, अब ये जो 4-methyl पेंटानामाइड था उसको हम लोग को किससे ट्रीट करना था? NaOH और आपके Br2 से। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या बनेगा फिर? CH3 CH, यहाँ पर CH3 CH2 NH2। ठीक है, फिर यहाँ पर हम ट्रीट करवाएंगे किसे? डाइजोनियम सॉल्ट करवाना, डाइजेशन करवाना है, तो NaNO2 HCl और फिर H2O से ट्रीट करवाएंगे। तो मेरे पास क्या बनेगा? अल्कोहल एज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बना। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा? 3-methyl ब्यूटानामाइड, NH2 है, और ये वाला क्या बनेगा? 3-methyl ब्यूटेनॉल, मेजर प्रोडक्ट।
मेजर प्रोडक्ट। क्लियर हुआ ना ये क्वेश्चन? ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द रिएक्शन ऑफ हाइपोब्रोमाइड विद अमाइड द कार्बोनिल कार्बन इज लॉस्ट एज। कैसे होता है देखो, सबसे पहले तो ये किस में होगा, कार्बोनिक एसिड में होगा, और फिर कार्बोनिल कार्बन को लूज करके CO3 2 माइनस में होगा। ठीक है। सो अगर मैं एक अमीन प्रोडक्ट यील्ड करता है तो क्या मैं इसको लिख दूं? चल लिख देती हूँ कि हाइपोब्रोमाइड जो है ट्रांसफॉर्म्स द प्राइमरी अमाइड, ठीक है, टू कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और जो कि फर्दर लूज करता है, विच फर्दर लूजेस कार्बोनिल कार्बन सॉरी एज आपका CO3 2 माइनस के फॉर्म में, यील्डिंग द अमीन प्रोडक्ट। ठीक है। तो इसका केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NH2 प्लस आपका Br2 प्लस आपका 4NaOH। रिएक्शन देगा क्या बताओ, RNH2 प्राइमरी प्लस Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2O प्लस 2H2O। ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म अगर आप लिखना चाहो तो मैकेनिज्म भी लिख सकते हो, अगर क्योंकि आपको मैकेनिज्म मैं दिखाऊं अगर, तो देखो क्या हो जाता है। अगर मैं इसका मैकेनिज्म लिखना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर NH है। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद है, OH माइनस मौजूद है। तो निकलेगा क्या, देखो ये वाला इसके साथ अटैच आ गया। ठीक है। तो निकला आपका H2O। H2O निकलने के बाद ये आपका बना क्या, RC डबल बॉन्ड ONH, यहाँ पर नेगेटिव। यहाँ पर मौजूद आपके पास Br है, तो ये Br तो कट जाएगा, निकल जाएगा, और ये जो आपका नेगेटिव पार्ट है वो इससे आके जुड़ जाएगा। ठीक है। आपके पास क्या बना बेटा जी, RC डबल बॉन्ड ONH ठीक है। इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर आपके पास मिल क्या रहा है, OH माइनस मिल रहा है और माइनस H2O मिल रहा है। ठीक है। ये वाला कंपाउंड का जो ये है, ये आपके इससे आ जाएगा। तो बना क्या आपके पास बना RC डबल बॉन्ड ONBr। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। ओके। ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। ये वाला आपका चला यहाँ जाएगा, और ये Br आपके कट के निकल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या बना आपके पास, यहाँ पर ऑलरेडी आपका Br माइनस है जो कि निकल जा रहा है। यहाँ पर बना RNC डबल बॉन्ड O, ठीक है, HOH। तो ये सारी चीज़ें कटेंगी, आपके पास H2O और आपके पास 2NaOH। तो ये RNH2 बना प्लस Na2CO3 माइनस बना, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं CO3 2 माइनस निकला, यानी कि कार्बोऑक्सिलेट आयन। ठीक है। तो ये जो है फर्दर ये जो कार्बोक्सिलेट आयन रिएक्शन है, गिवन रिएक्शन में ये क्या करेगा, आपके कंप्लीट रिएक्शन को फॉरवर्ड करेगा। तो हम कंप्लीट आयनिक फॉर्म जो है, कंप्लीट आयनिक फॉर्म लुक्स एज सॉरी RC डबल बॉन्ड O NH2 प्लस 4Br O माइनस प्लस 2H प्लस दे रहा है आपका RNH2, ये अमीन है आपका, प्लस CO3 2 माइनस, ये पूछ रहा था Br माइनस प्लस OH माइनस। ठीक है। क्लियर है ना? Now see next question. An organic compound A on treated with benzene sulfonic chloride gives compound B. ठीक है। ओके। B is soluble in dilute NaOH solution. कंपाउंड A क्या है, जो B बना वो NaOH में soluble है। देखो लोग क्या करते हैं ना, बहुत अच्छे से हैलोजन तैयार करते हैं, क्योंकि हैलोजन फर्स्ट होता है, बहुत पढ़ते हैं, फिर धीरे थोड़ा सा आपका ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन भी पढ़ते हैं क्योंकि ऑक्सीजन को बहुत पढ़ना होता है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। लेकिन जब वो धीरे धीरे नाइट्रोजन के पास पहुंचते तो उनकी जो एनर्जी होती है वो डाइल्यूट हो जाती है, बहुत ही लो हो जाती है। सो प्लीज़ ऐसा मत करना, इसमें बहुत भीतर उसके क्वेश्चन हैं। प्रैक्टिस रहना, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस ओनली। प्रैक्टिस इजी करते चीज़ें बन जाती हैं। हम लोग आज तक प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज इतना सारी चीज़ें होती हैं, कैसे बिना प्रैक्टिस किया हो जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पर एक हाइजेनबर्ग रिएजेंट होता है। क्या है यहाँ पर हाइजेनबर्ग रिएजेंट, ये आपका जो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड होता है ना बेटा, वो जो है वो आपका हाइजेनबर्ग रिएजेंट होता है। अब ये जब प्राइमरी अमीन के साथ रहेगा तो क्या बनाएगा, सल्फोनामाइड प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है। और यही जो है आपका डाइल्यूट NaOH में सॉल्युबल होता है। ठीक है। इसे मैं लिख दूं, अगर बोलूंगी कि हाइजेनबर्ग रिएजेंट क्या होता है, हाइजेनबर्ग रिएजेंट आपका बेंजीन सल्फोनिल
क्लोराइड। ठीक है, अब ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा आपके प्राइमरी अमीन से। ठीक है, अब ये प्राइमरी अमीन से जब रिएक्ट करेगा बेटा जी तो देगा आपका सल्फोएमाइड प्रोडक्ट। ठीक है, और यही क्या होगा आपका एन इथाइल बेंजीन सल्फोएमाइड। ठीक है, और यही चीज़ क्या होती है आपकी सॉल्युबल इन डाइल्यूट NaOH। ठीक है, अब इसके रिएक्शन को लिखा जाए तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखो RNH2 है। ठीक है, ये एक प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन है, और यही आपका प्रोडक्ट ए भी है। ठीक है, अब इसका हाइजेनबर्ग रिएजेंट यानी कि क्लोरीन सल्फर का 2 डबल बॉन्ड ऊपर नीचे, यहाँ पे आपकी बेंजीन की रिंग। ठीक है, अब ये रिएक्ट करेगी तो देगी क्या RNH S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपकी बेंजीन की रिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया सल्फोनेमाइड, और यही आपका बी है, ये आपका सल्फोनेमाइड है। ठीक है, अब इसको जब आप डाइल्यूट NaOH डालोगे ना तो ये आपका एस सॉल्युबल हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस आ जाएगा, S डबल बॉन्ड ऊपर S डबल बॉन्ड नीचे। ठीक है, और यहाँ पर आपकी बेंजीन की रिंग, यहाँ पर आपकी बेंजीन की रिंग। ठीक है, तो हम कहेंगे जो ए है वो आपका प्राइमरी अमीन है, हेंस मैं कहूँगी ए जो है वो आपका प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन है बेटा। और ये प्राइमरी अमीन का जो अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं तो C6H6CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पर NH2 होगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलो